जय माता दी सभी भक्तों को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो बड़ा ही कठिन है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको सिर्फ संक्षिप्त में 5 मिनट में मैं ये बातें क्लियर कर देता हूँ कि किस प्रकार से कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम हमारे परिवार की खुशहाली के लिए हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ न कुछ बने, अपना करियर बनाएं और अपने परिवार को बसाएं। जो माँ बाप अपने बच्चों को व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं होने के कारण पढ़ने के लिए अलग अलग स्थानों पर उन्हें भेजते हैं, वहाँ पर वो इस चीज़ को नहीं जानते कि जहाँ वो पढ़ रहा है उस स्थिति में वो कोई कॉलेज हो, बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, क्या वो सही तरीके से चल रही है या उसमें कोई ऐसा वैसा कोई विधान नहीं है। कहने का मतलब उसके अंदर पहले से जो मृत व्यक्ति जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी आत्माएं कहीं उसमें बसी हुई तो नहीं है। तो जो पूर्व में सुसाइड करके मर जाते हैं उनकी कभी भी आत्मा शांत नहीं होती है। वे हमेशा अक्सर कहीं न कहीं इधर उधर कोनों में, वीरान कमरों में पड़ी रहती है। और इसके साथ ही हर कोई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी में चलते हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ना ही माँ बाप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। कई स्टूडेंटों के साथ अक्सर हरकतें होती है, वो उस चीज़ को नहीं पहचान पाते, वो सोचते हैं कुछ न कुछ एक भ्रम है। जब घटना एक से अधिक बार भी होती है तब भी उसे समझ नहीं आता है। दूसरा कारण क्या है कि पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है कि हमेशा वो खोए रहते हैं कि हमें परीक्षा पास करनी है, अच्छे नंबरों से पास होना है। पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि वो इन चीज़ों को नहीं देख पाते। तीसरा कारण क्या है कि हमेशा साथ में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, जिसके कारण कई बार पढ़ाई का प्रेशर भी होता है और दूसरा अफेयर का भी चक्कर होता है। एक मुख्य विशेष कारण ये भी होता है कि आपके बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करके वो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ही कॉलोनी में बसने वाले जो लोग होते हैं उनसे ज्वलनशीलता होती है। वो जलते हैं कि इसका बच्चा बड़ा होकर कहीं कोई अफसर ना बन जाए, तो इसीलिए वो उस तरीके अपनाते हैं। उन तरीकों के द्वारा भी ये चीज़ें हो जाती हैं। और क्यों होती है? क्योंकि जो परिवार में बाल बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, उनके जिनके भाग्य में ये चीज़ें होती है, वो परिवार कभी भी अपने जो पूजनीय देवी देवता होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते। उनका टाइम टू टाइम भोग देना या सभी प्रकार के पाठ पूजाओं को वो नियमित रूप से नहीं कर पाते। देखिए, दुनिया इन चीज़ों को मानती है, लेकिन विज्ञान इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जबकि ना तो इन चीज़ों का कोई प्रमाण होता है, ना सबूत होता है, और ये अपना कार्य भी पूर्ण करती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी बातें मैंने आपको कही है, संक्षिप्त रूप में आप इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। आप चाहे कितनी अच्छी पाठ पूजा करो, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती है। वो कहीं भी जाकर के आपके बच्चे को घेर लेगी और कहीं भी जाकर के आपके बच्चों को वो ऊपर पहुंचा देगी। ये सब करवाने वाले या तो आपका कोई पड़ोसी होगा या कोई न कोई रिश्तेदार होगा। दूसरा कारण मैंने आपको बता ही दिया है। या फिर उस कमरे के अंदर जहाँ पहले से ही कोई विराजमान है जो तृप्त नहीं है, वो उसको लपेटे में ले लेता है। अब आपको इसके लिए सजेशन देते हैं, सुनिए। जिनको भी सही तरीके से अपने बाल बच्चे और परिवारों को चलाना है, अच्छी तरीके से दूर रहकर उनको सुरक्षित रहकर उनको पढ़ाई करानी है, तो वो इस चीज़ को ध्यान से समझ लें कि हमारे इस चैनल पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई झूठ पाखंड नहीं बताया जाता है। भक्ति का वो सही मार्ग बताया जाता है जिसके कारण आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जन कल्याण के लिए हम उन्हें चुनते हैं जो सत्य मार्ग पर हो और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो। वो दूर रहकर भी अपने बाल बच्चों पर निगरानी रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं घर बैठे।
तो जुड़े हमसे और अपने परिवार की सुरक्षा करें। और जिन्हें भी इन बातों में विश्वास नहीं होता है तो भैया वो आराम से अपने घर में रहें, अपने तौर पर सुरक्षा करें और चलते रहें। जय माता।